ए ने बी से साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक रेट से दर से 2 वर्षों के लिए 58,000 रुपये उधार लिए हैं। ठीक है, उसने इसे सी को 10% वार्षिक संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिए। तो 2 वर्ष के अंत में उस लेन देन में कितना अर्जित किया। ठीक है, यानी कि ए जो है उसके लिए सबसे पहले हमने भाई साधारण ब्याज पर लिया है ए ने बी से, तो ए जो ब्याज बी को देगा वो निकालेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज पर, तो साधारण ब्याज पर हमें पता है कैसे 5800 रुपये ना सॉरी 58,000 हमारा मूलधन है। ठीक है, 58,000 का कितना परसेंट निकालना है हमें 8%। ठीक, और साल कितने हैं 2 साल, तो गुणा 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो उसका जो 2 साल का ब्याज है वो आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 58 को 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 6 8 48, 4 6 5 30, 4 34। ठीक है, 8 5, अब इसको 8 12 और 9। ठीक है, एक जीरो यहाँ थी तो एक जीरो ये लगा देंगे। तो जो ए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज देगा कितना, 9,280 रुपये का। ठीक है, इतना ब्याज देगा बी को। अब वो कहता है कि यही राशि उसने सी को दे दी, किस पर, सी आई पर। ठीक है, और सी आई पर किस रेट पे दे दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% है। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम 2 साल ही है। ठीक, अब इसका सी आई मतलब इतनी ही अमाउंट का सी आई निकाल देंगे 2 साल के लिए। तो सी आई निकालेंगे कैसे भाई, 58,000 रुपये है मूलधन, 58,000 का कितना परसेंट निकालना हमें भाई 10% है, यानी कि 1/10%। तो पहली साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या आएगा, 58,000 का 1/10 यानी कि 5,800 रुपये। ठीक है, अब सेकंड साल का सी आई निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5,800, और अब प्लस में इस 800 का भी कितना 10% यानी कि 580। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 580, और ऐड कर लो इसमें 0, कितना आ जाएगा 8 8 16 16 और 5 21, 1 2, कितना आ जाएगा 10 2 12, यानी कि 12,180 रुपये जो है वो आया हमारा चक्रवर्ती ब्याज सी आई। ठीक है, तो अब इस पूरे लेन देन में उसको कितने का फ़ायदा हुआ, फिर 12,000 में से 1,080 रुपये हम माइनस कर देंगे, 9,280, कितना हो जाएगा 0 0, 11 में 9 जाएगा ना, 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, आगे भी 11, कितना 2 बचेगा, यानी कि 2900 रुपये जो है वो ए का प्रॉफिट हो जाएगा, इसका ए का प्रॉफिट। ठीक है, तो 2900 रुपये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक और 5 मासिक रूप से संयोजित होने पर, यानी कि एक बार वार्षिक संयोजित होता है और एक बार 5 मासिक रूप से संयोजित होता है। तो 10,000 की राशि पर 12% की दर से 4/1/4 वर्ष के लिए, यानी ना सॉरी 1/1/4 वर्ष के लिए, यानी 1 साल और 3 मंथ। ठीक है, 1 साल और 3 मंथ के लिए चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, जब हम उसको ब्याज वार्षिक संयोजित करेंगे और 5 मासिक करेंगे। ठीक है, तो पहले वार्षिक संयोजित करते हैं। तो भाई वार्षिक संयोजित हमारे पास राशि कितनी है 10,000। ठीक है, तो 10,000 का अब 12% कितना होता है भाई, 12% को हम क्या लिख सकते हैं 3/25। ठीक है, यानी 10,000 का जो पहले साल का सी आई आएगा वो क्या आएगा 10,000 का 3/25 भाग। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 1200। तो 1200 रुपये पहले साल का ब्याज आएगा। दूसरी साल के लिए अब यहाँ ओनली 2 साल पूरी नहीं है, क्या है 3 महीने हैं, तो हम पहले पूरी निकाल लेंगे, पूरी 2 साल का पूरा ब्याज निकाल लेंगे, कितना आएगा 1200 प्लस, अब 1200 का भी क्या 3/25, भाई इसका भी तो ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज, तो 1200 का 3/25 कितना हो जाएगा 12, 25 चौके 100, 25 8 है 200, यानी कि 48/3 कितना हो जाएगा 144। ठीक है, तो 144 रुपये और जोड़ देंगे। अब ये हमारे पास आ गया दूसरी साल का पूरा ब्याज। ठीक है, लेकिन हमें दूसरी साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी साल हमारे पास ओनली उस साल का 1/4 भाग ये है, इतने का ही ब्याज चाहिए। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4431। ठीक है, अब इसका 1/4 निकाल देंगे, तो 1/4 निकालेंगे तो 4 से 4 किया 12, 1 4 तिया 12, 4 6 24, यानी कि 336 रुपये ब्याज बनेगा, कितने का 1/4 साल का। तो पहले साल का ब्याज कितना था 1200, सेकंड साल का कितना ब्याज बना अपने पास 336, यानी कि 1/4 वर्ष का। तो जोड़ लेंगे 6 3 5 1, यानी कि 1536 रुपये जो है हमारा वो वार्षिक ब्याज बनता है, वार्षिक रेट से अगर हम करते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि 5 मासिक अगर उसको ब्याज को संयोजित करें तो चक्रवर्ती ब्याज क्या बनेगा। तो 5 मासिक
अगर करेंगे तो सीधी बात है R% है। R क्या है हमारे पास, पहले जब अगर वार्षिक लेते हैं तो 12% है, ठीक है। अब इसको हम, ये वार्षिक है लेकिन 5 मासिक के रूप में संयोजित करेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई, 5/12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल आउट, यानी कि हमारा जो रेट आएगा वो आएगा 5% की दर से, ठीक है। टाइम हमारे पास क्या है, 1 से 1/4 यानी कि 4 और 1 5, 5/4 वर्ष है, ठीक है। लेकिन हमें 5 मासिक इसका हिसाब करना है तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, इसको कैसे कर लेंगे, इसको करेंगे 12/5, यानी कि 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 तिया 12। जो साल आएगा हमारे पास, टाइम आएगा वो आएगा 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। बस अब 3 साल का CI निकाल देंगे, कितना आएगा भाई 10,000 रुपये। पहले साल 5% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/20, तो पहले साल का 1/20 निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 2 से 2 ये कैंसिल आउट तो 500, दूसरे साल का भी 500, ऐसे ही तीसरे साल का भी चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा 500। अब इस 500 का ब्याज कितना, 1/20%, इसको सोल्व करेंगे, 500 का 1/20 कितना हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। अब इस 500 का इस 500 का भी तो 25 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब 25 का और लेना है हमें कितना, 1/20%, तो 25 का 1/20% कितना हो जाएगा 25/20, ठीक है। 25/20 को आप अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, और 5/4 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25, यानी 1 रुपया 25 पैसा। अब इनको हम सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 1500 और ये कितना हो जाएगा 1575, और इसमें 1.25 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 1576.25 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना है भाई, अब 5 मासिक से हम उसका अगर हिसाब करते हैं तो हमारे पास ब्याज बढ़ता है 1576.25, और अगर उसका हम वार्षिक हिसाब करते हैं तो ब्याज बनता है 1536। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 40, ठीक है, 40.25, यानी कि 40 जो है इसका डिफरेंस आएगा दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धनराशि उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की जो गणना है के लिए प्रत्येक 6 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह 10% की दर से ब्याज ले रहा है तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगा, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर देने का दावा करता है, लेकिन वह जो मूलधन की गणना है वो करता है हर 6 महीने में, ठीक है। तो उसकी जो वार्षिक ब्याज दर है वो एक्चुअल ब्याज दर क्या आएगी, ठीक है, वो ज्ञात करना है। तो हमारे पास रेट दे रखा है 10%। मान लिया कि कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये उधार लेता है, ठीक है, इससे फाइनेंसर से कितने रुपए उधार लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अब 10% के हिसाब से अगर वो वार्षिक उसका ब्याज देना पड़े तो कितना रुपये देगा, वही 10 रुपये देगा, यानी कि टोटल कितने 110 रुपये देगा उसको, ठीक है। ये तो हो गए वार्षिक, लेकिन वो कहता है कि वो 6 महीने में ब्याज शामिल करता है, यानी कि 100 रुपये उधार लिए, ठीक है। रेट आपका क्या है भाई 10% वार्षिक है, रेट 10% वार्षिक है लेकिन 6 महीने में करता है, यानी कि रेट जो हमारे आएगा वो इसका हाफ आएगा 5%, ठीक है, 5% आएगा, और 5% के हिसाब से उसको कितना ब्याज बनेगा 6 महीने में 5 रुपये, यानी कि टोटल कितने हो गए 105 रुपये देने पड़ेंगे। वो कहता है कि 6 महीने में ब्याज शामिल करता है, ठीक है। तो अगली बार जब वो ब्याज देगा ना 5% का, वो देगा 105 पे, 105 का कितने परसेंट 5% देगा, ठीक है, 105 का 5% देगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 105 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, और 5 से 25 और 5 बिल्कुल, ठीक है, बटे 100, यानी कि 5.25। अब जो सेकंड अगले 6 महीने के लिए जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 5 रुपये 25 पैसे। तो कुल ब्याज कितना बन गया है इस हिसाब से, 5 रुपये पहले बना था और 5.25 अब बना है, तो यानी कि 10.25 बन गया, ठीक है। अगर वो वार्षिक से करता तो 10 रुपये बनता, अब कितना बन रहा है 10.25, ठीक है। तो जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वार्षिक के हिसाब से वो क्या हो गई 10.25 हो गई, ना कि 10%, ठीक है। तो 10.25 जो है वो उसकी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन पर 15% की वार्षिक दर से 12 वर्ष तथा 13 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर जो है वो 75 रुपये है। मूलधन कितना है, ठीक है। वही कोई भी निश्चित मूलधन है जिस पर 15% की वार्षिक दर से
12 वर्ष और 13 वर्ष का साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितना है? 75 रुपये। तो मान लिए कि हम जो हमारा मूलधन होगा वो क्या होगा? x रुपये होगा। ठीक है भाई, x रुपये हमारा मूलधन है। अब x रुपये पे 12% ना, 12 वर्ष के लिए 15% के हिसाब से कितना वो लगेगा ब्याज? तो साधारण ब्याज क्या लगेगा भाई? x रुपये आपका मूलधन है तो गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट और गुणा टाइम, ठीक है, बटे 100 कितना हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 12 5 60 6, ठीक है, 12 और 6 18, यानी कि 0 से 0 भी कैंसिल करते हैं तो 18 बटे 10, यानी कि 18x बटे 10 रुपये 12 साल का ब्याज बन जाएगा। और इसी तरह हम 13 साल का निकाल लेंगे तो 13 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x इंटू 13 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है, 15 से करेंगे तो कितने पे जाएगा? 15 तिया 45, 5 4 15 4 19, ठीक है, और ये आपका इतना रुपया आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको भी क्या कर लेते हैं भाई, इसको 100 से बिना काटे इसका ऐसे रख लेते हैं 180 x अपॉन 100। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है भाई, 12 साल का जो ब्याज है ये है और 13 साल का जो इंटरेस्ट है वो ये है। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 195 x अपॉन 100 माइनस 180 x अपॉन 100 कितने के इक्वल दे रखा है? 75 रुपये के। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 100 बटे इसको क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15x। ठीक है, 80 10 90 और 5 95, तो 15x आ जाएगा। इधर कितना है? 75। अब ये 100 को इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 15 बटे में 15 से 15 5 75, तो हमारा जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? 500 रुपये। तो जो हमारा मूलधन होगा वो क्या आएगा? 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 64 रुपये है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो दोनों ब्याजों के बीच का अंतर कितना होगा? ठीक है, अभी हमें 2 साल के CI और SI के बीच का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? CI और SI के बीच का डिफरेंस 2 साल का 10% की दर से कितना रुपये है? 64 रुपये। तो ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 10% को कैसे लिख सकते हैं? 1/10। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि भाई हमारे पास 100 रुपये उसका मूलधन है तो पहले साल का ब्याज कितना लगेगा? 10% के हिसाब से 10 रुपये। ठीक है, अगले साल के लिए कितना लगेगा? 10 रुपये, और फिर 10 का भी 1/10 तो 11, कितने हो गए हमारे पास? 21 रुपये। ठीक है, और CI अगर इसका निकालेंगे 100 रुपये पे 2 साल का CI अगर आप ना SI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये। तो डिफरेंस अगर हम यहाँ से देखें तो 1 यूनिट का डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है कितने के? 64 रुपये के इक्वल। ठीक है, तो हमने मूलधन क्या माना था? 100 रुपये। तो 1 यूनिट अगर 64 के हिसाब से है तो मूलधन जो हमारा वो क्या हो जाएगा? 6400 रुपये। ठीक है, अब 6400 रुपये हमारे पास मूलधन आ गया। अब हम इसका दोनों को क्या निकाल सकते हैं? अर्धवार्षिक रूप से CI और SI ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे भाई, हमारे पास मूलधन हो गया 6400 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%, तो अर्धवार्षिक करेंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा 5%। ठीक है, साल कितने हैं? 2, तो 4 साल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका निकाल लेंगे भाई, 6400 रुपये है आपके पास। पहले साल का 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20। अब पहले साल का 1/20 इसका अगर निकालेंगे तो कितने पे जाएगा? 0 से 0 जाएगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, 320। ठीक है, तो अगले साल का भी कितना हो जाएगा? 320। अगले साल का भी कितना हो जाएगा? 320, और अगले साल का भी 320 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे साल का जो 320 का कितना परसेंट? 20%, तो 20% कितना हो जाएगा? इसका 20% निकालेंगे तो 16 रुपये। ठीक है, अब इसका भी 20%, तो 16 16 32 हो जाएगा। अब 16 का 20% निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा? 16 का 20% 16/20। ठीक है, अब इसी तरह इस 1 साल 2 साल 3 साल, तो 16 32 16 तिया 48, यानी कि 48 रुपये तो ये हो जाएंगे। अब 16 का और 32 का 20% दोनों का, इसका 20% जुड़ेगा। ठीक है, अब इसी ये जाता पॉइंट में जाता जाएगा। तो अब अगर हम 6400 का
सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 4% की रेट 4 साल के लिए 5% की दर पर, तो हमारे पास कितना आएगा, फिर 6400 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, कितना आ जाएगा 200 की 8 और 12, यानी कि 1280। ठीक है, अगर आप यहाँ मोटा मोटा देखेंगे हम, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 0 4 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 300 का 12 1280, यानी कि ये जो आएगा आपका, यही तो दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 16 32 कितना 48 48 48 हो गया 16 असल 1 9। ठीक है, अब इसका कितना हो जाएगा 16 20 है, तो 4 से 4 तो 16 4 5 20, कितना पड़ जाएगा 0.8। तो इसी तरह कितना 96 तो है ही हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 के लगभग और आएगा। ठीक है, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ऑप्शन इसका बी आएगा 96.25 रुपये, क्योंकि पूरे जो रुपये का डिफरेंस है वो तो हमने देख लिया 96 है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बैंक में जमा की गई एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में किस दर से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, बैंक में कोई राशि निश्चित राशि जमा की गई है और उस पर साधारण ब्याज लग रहा है, तो 10 वर्षों में किस दर से दोगुनी हो जाएगी। मान लिया कि x रुपये हमने जमा करवाई और वो राशि हो गई कितनी 2x दोगुनी। ठीक है, अब वो कहता है कि रेट क्या होगी अगर साल 10 साल हो तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ब्याज इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में क्या है मूलधन इंटू में टाइम। ठीक है, समय, तो इसको पुट कर देंगे, ब्याज कितना है हमारे पास x अपॉन है x इंटू 100, मूलधन भी x ही मानना है हमने। ठीक है, टाइम कितना है 10 साल, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10%। तो किस दर से दोगुनी हो जाएगी, 10% की दर से 10 और वो निश्चित राशि जो है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4500 रुपये 2 वर्ष के लिए 30% ब्याज की दर से निवेश किए गए थे, लेकिन ब्याज हर 8 महीने संयोजित होता था, तो पूर्णतया पर देय मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, पूर्णतया पर देय मिश्र धन कितना होगा, पहले निवेश किए गए थे कितने 4500 रुपये। ठीक है, आपके पास जो टाइम है वो क्या है 2 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 30%। ठीक है, अब कहता है कि ये है वार्षिक के हिसाब से, अब हमें प्रति 8 महीने पे ब्याज संयोजित करना है। तो अगर 8 महीने पे संयोजित करना है तो हमारे पास टाइम जो है वो कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू कितने में कर सकते हैं हम 12/8। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3 वर्ष। तो टाइम तो हमारा हो जाएगा अब 3 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई 30% है वार्षिक। ठीक है, तो 8 वर्ष के 8 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से करेंगे और 10 पे, यानी कि 20% जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, बस अब इसका हम पूर्ण देयता निकाल देंगे। 3 साल के लिए 4500 रुपये पर 20% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास कितना रुपये है 4500 रुपये है। ठीक है, पहले साल का जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, 20% को कैसा लिख सकते हैं हम 1/5, तो यानी 4500 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा 900 रुपये। ठीक है, तो दूसरी साल का भी कितना 900, तीसरी साल का भी कितना 900। अब 900 का 1/5 कितना हो जाएगा, 900 का 1/5 कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 4 5 8 है, सॉरी 5 1 अब 5 8 है 40, 180। ठीक है, तो 180, अब यहाँ कितना जोड़ेगा 360, और 180 का भी 5%, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 सेकंड 30, यानी कि 36 रुपये। अब ये हमारा जो है वो चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। कितना हो गया भाई, ये जोड़ेंगे तो 2700 प्लस इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 8 6 14, 1 4 और 1 5 36, अब इनको जोड़ लेंगे 6। ठीक है, तो 6 आ गया 3 4 सॉरी 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 के 7 हो जाएगा। अब 5 5 2 कितना हो गया भाई 5 और सॉरी 7 कितना हो गया 12, असल 1 3, यानी कि 3276 रुपये। तो ये कहता है कि पूर्ण मिश्र धन कितना हो गया, यानी देयता कितनी होगी, तो 3276 तो ब्याज हो गया, और जो ले रखा था वो कितना था 4500।
तो जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा, 4500 प्लस 7600, तो 6777, यानी कि 7776 रुपये उसकी पूर्ण देयता होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अरुणिता बबीता को 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये, ठीक है, यानी कि समय कितना है, समय है 3 वर्ष, ठीक है, कितने रुपए देती है, मूलधन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 15,000 रुपये, ठीक है। और सिंडी को 4 वर्ष के लिए, सिंडी के लिए समय कितना है, 4 वर्ष, और मूलधन कितना है, तो सिंडी के लिए जो मूलधन है वो है 30,000 रुपये। अब क्या कहती है कि समान रुपए जो है समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% ही यहाँ है और 8% ही यहाँ है, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और दोनों को ब्याज के रूप में कुल दोनों से उसको 9,900 रुपये प्राप्त होते हैं। तो जो ब्याज की दर है वो ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो भाई SI का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा, तो 15,000 गुणा 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है, और 8% क्या रेट है, और आप बटे 100, ठीक है। और इससे कितना ब्याज मिलेगा हमें, मूलधन कितना है 30,000 गुणा 8% और समय कितना है 4 साल, ठीक है, इसके लिए बटे 100। तो अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगा भाई, ये उसका रेट ऑफ SI मिल गया, साधारण ब्याज, ये इसका साधारण ब्याज मिल गया, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल दे रखा है हमें, 9,900 रुपये के, ठीक, बस इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 2 0, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 150, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 R, ठीक है, प्लस यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 300 बचेगा और 4 को 1200 R हो जाएगा हमारे पास, 1200 R, और इक्वल किसके हो जाएगा, 9,900 रुपये के, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ कर लेंगे, ठीक है। तो R हमारा इधर रहेगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1650 इधर आके बटे में हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे, 1650, 1 0 से 0, और 165 को 990 से करेंगे तो कितने पे जाएगा ये, तो ये जाएगा 6 पे, ठीक है। तो जो R आया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आई 6%, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72,000 रुपये 9 महीने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। 18/2/3% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है भाई। साधारण ब्याज ज्ञात करना है कितने का, 9 महीने के लिए। तो एक वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, और 9 महीने जो है उसमें कितने साल हो जाएंगे, 9/12, ठीक है। 3 3 9 3 चौके 12, यानी कि 3/4 वर्ष का, ठीक है। तो क्या करेंगे, मूलधन 72,000 गुणा समय, समय कितना है 3/4 वर्ष, और गुणा दर कितनी है हमारी 18 या 54, 54 2 56, 56/3, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लेंगे, और बटे में क्या आएगा हमारे पास 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 3 से इसको करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से करेंगे इसको कितने पे जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है। बस अब 720 है, 720 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, 14 दूनी 28, 2 14 6 84, 14 7 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10,080 रुपये जो है वो हमारा क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रीचा 12% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार लेती है, ठीक है। वह 4 वर्ष बाद 7,872 रुपये का ब्याज देती है। यदि रीचा द्वारा उसी राशि पर 4.5 वर्ष के बाद भुगतान किया जाता है तो ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज दर जब 14% वार्षिक हो, ठीक है भाई। कोई राशि उसने उधार ली, ठीक है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा 12%, ठीक है, 12%, और उसका जो SI जो है हमें SI दे रखा है कितना है, SI 7,872 रुपये है। तो यानी कि मूलधन मान लिया कि X मूलधन था, तो X का कितना भाई 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%, यानी X का 12 चौक 48% ही तो उसका ब्याज बनेगा, ठीक है। और ब्याज कितना है 7,872, ठीक, इसको सोल्व कर लेंगे, 100 इधर आ जाएगा, ठीक है, और बटे में 48, ये उस साइड चला जाएगा तो X बच जाएगा इधर। अब इसको करेंगे, मान लो
12 से करके देखते हैं। तो 12 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, ठीक है, 12 6 72 बच गए 7 67, 12 5 60 और 12 6 72, ठीक है। अब 4 से जाएगा तो 4 से करके देंगे इसको, कितने पे 4 एकम 4 बच गया, 2 4 6 24, ठीक है, और बच गया 1 4 चौक 16, यानी कि 164, 164 गुना 100 कितने हो गए 1464, ठीक है, 16,400। तो जो हमारा क्या आया 1,400, ये क्या आया मूलधन आया, मतलब इतने रुपए उसने उधार लिए थे, ठीक है। अब कहता है कि 16,400 पर, ठीक है, कितने साल का 4.5 साल का, तो 4.5 पॉइंट हटा देंगे तो इसके बटे 10 कर देंगे, ठीक है। और गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है 14%, तो 14/100। अब इसको सोल्व कर देंगे भाई, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 5 से करेंगे 5 9 45, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 7 14, ठीक है। अब कितना बचेगा 164 और 9 7 63, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चौक 12, 18 और 1 9, ठीक है, 3 और 1 4, ऐसे 6 चौक 24, 2 36 2 38 3, ठीक है, 6 3 9, जोड़ देंगे 2 हो गया, 9 4 13, असल 1 13, असल 1 कितना हो गया 10, यानी 10,332 रुपये जो है वो ब्याज बन जाएगा कितने पे 16,400 पे 14% वार्षिक की दर से 4.5 साल में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा।